पाकिस्तान में कोरोना वायरस की हलाकत खेजी में इजाफा। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 97 मरीज दम तोड़ गए। तादाद 1935 हो गई। 3254 नए केसेस रिपोर्ट। जेरे इलाज मरीजों की तादाद 59,467 हो गई। वजीर सेहत सिंध अजरा पिचहो की नंद का कोरोना से इंतकाल। सिंध असेंबली इजलास के दौरान MQM रुकन शाहाना अशर का टेस्ट मस्बत आ गया। MPA इजलास से उठकर आइसोलेशन में चली गईं। I was raped by the then Interior Minister Rahman Malik. I was physically manhandled by the Federal Health Minister Makhdoom Shahbudin and the Prime Minister Yusuf Gilani. पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के PP रहनुमाओं पर इल्जामात। कहती हैं 2011 में उस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने उनका रेप किया। साबिक वज़ीर सेहत मखदूम शहाबुद्दीन और यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी उनसे दस्त दराजी और ज़बरदस्ती की कोशिश की। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सिंथिया के इल्जामात बिलावल ने नोटिस ना लिया तो इंतहाई तशवीशनाक बात होगी। फंक्शनल लीग की रहनुमा नुसरत सहार अब्बासी कहती हैं पीपल्स पार्टी खवातीन के हुकूक की सबसे बड़ी अलमबरदार बनती है। उनके अहम रहनुमाओं पर इल्जामात लगे हैं। PP चेयरमैन को अपनी पार्टी की खवातीन की खातिर नोटिस लेना होगा। अरकान सिंध असेंबली कहते हैं इल्जाम संगीन नौयत के हैं, तहकीकात होनी चाहिए। इल्जामात में सच्चाई है तो कानून के मुताबिक सजा दी जाए। दुश्मन भारत पास न आया। पाकिस्तान में जासूसी की एक और नाकाम कोशिश। LOC पर क्वाडकॉप्टर के प्रवास पाक फौज ने मार गिराया। DGI मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं क्वाडकॉप्टर खंजर सेक्टर पर 500 मीटर अंदर तक घुसाया था। रवां बरस ये 8वां क्वाडकॉप्टर गिराया गया है। 10 दिन में 30वां क्वाडकॉप्टर तबाह किया गया। ये लॉकडाउन के वापस नहीं हम अब जा सकते। ये मुल्क अब लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त कर सकता। जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो हमें पता था कि कोरोना ने फैलना है। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें हॉटस्पॉट्स को बंद करना पड़े। लॉकडाउन पर वापस नहीं जा सकते। मुल्क मजीद लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता। वजीर आजम इमरान खान ने वाजे कर दिया आइंदा दिनों में हॉटस्पॉट इलाकों को मुकम्मल बंद करने का इंदिया। कहते हैं पता था लॉकडाउन खुलेगा तो कोरोना फैलेगा। हमारे इकदामात की एशियाई तरक्याती बैंक ने तारीफ की। एहसास प्रोग्राम में पैसे ना बांटते तो बड़ी तबाही आती। कोरोना टाइगर्स SOPs पर अमल कराएं। वजीर आजम ने कहा हमारे मुल्क में 800 अरब के टैक्स में कमी आई। हिंदुस्तान पहले ही ज्यादा थी गुर्बत। उन मुल्कों के अंदर तो कोरोना ने तबाही मचा दी क्योंकि उन्होंने बड़ा सख्त लॉकडाउन किया। हिंदुस्तान में शदीद किस्म की गुर्बत बढ़ी है। हिंदुस्तान में गरीब कुचला गया। वहाँ भारत में गलत लॉकडाउन लगा। कर्फ्यू के बावजूद वहाँ केसेस तेजी से बढ़े। वज़ीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान वो मुल्क था जो मुश्किल में था। आप समझे कि इंडिया में सख्त तरीन लॉकडाउन था लेकिन उन्हें भी खोलना पड़ा। दुनिया भर में लॉकडाउन से तबाही हुई है। कारोबार दिवालिया हो गए। वो मुल्क जो दूसरों को कर्जे देते थे खुद मकरूज हो गए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां मस्जिदों से कोरोना नहीं फैला। आज मैं पूछता हूं कहां गए वो 20 लाख राशन बैग। सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है सीधी कर ले। और कल नैब भी पूछेगी आपसे। वजीर आला मुराद अली शाह राशन बैग्स का हिसाब किताब दें। सिंध असेंबली इजलास में अपोजिशन रुकन हसनैन मिर्जा के बाउंसर्स कहा कल नैब ने भी यही सवाल करना है। सिंध के फ्रंट लाइन सोल्जर्स का हक न मारें। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध पहला सूबा था जिसने कोरोना टेस्टिंग का आगाज किया। सिंध जो कर रहा था बाकी सूबों ने उसको फॉलो किया। विफाक ने बाहर से आने वालों की एयरपोर्ट पर चेकिंग के मुनासिब इकदामात नहीं किए। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कोरोना मुतासिरीन की मदद की है, विफाक की तरह नहीं कि जिससे कोरोना फैल गया। कोरोना बहरान रोजगार पर छुरियां चलाने लगा। इब्तिदाई मरहले में 30 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने सेनेट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहते हैं सनती शुबे में 10 लाख और खिदमात के शुबे में 20 लाख अफराद के बेरोजगार होने का खदशा है। गुर्बत की शरह 24.3 से बढ़कर 33.5% हो जाए।
आइंदा बजट में जीडीपी का हदफ 2.3% रखने की तजवीज़। ARY न्यूज़ ने आइंदा बजट की अहम दस्तावेज़ात हासिल कर ली। कोरोना की वजह से जीडीपी समेत रवा माली साल अहदाफ मनफी रहे। सनती शरह नमू मनफी 2.6% रही। आइंदा साल सनती शरह नमू का हदफ 1% मुकर्रर। ज़राअत का हदफ 2.9% रखा जा रहा है। पैदावारी शोबे में शरह नमू का हदफ -7% मुकर्रर। मुल्क को दोबारा से खोले जा रहे हैं, मजीद बंद नहीं रखा जा सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं लॉकडाउन में नरमी के बाद अमेरिकी मार्केट्स में लाखों नौकरियां हैं। नौजवान और सेहतमंद अफराद फौरी नौकरी पर वापस आएं। कोरोना वैक्सीन की तैयारी का दावा भी कर दिया। कहा महफूज करार दिए जाने पर 2 मिलियन वैक्सीन फराहमी के लिए तैयार हैं। कातिल कोरोना वायरस दुनिया भर में 3,96,000 से ज्यादा जिंदगियां निकल गया। 68 लाख से ज्यादा केसेस की तस्दीक। अमेरिका में कोरोना से हलाकतों की तादाद 1,11,000 से बढ़ गई। 19.5 लाख से ज्यादा केसेस। अमरीका में सियाफाम जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस एहलकारों के तशद्दुद से हलाकत के खिलाफ एहतजाज जारी। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस समेत कई शहरों में एहतजाज। मुजाहिरीन का जॉर्ज फ्लॉयड को इंसाफ देने का मुतालबा। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा सदर ट्रंप के बयानात ऐसे हैं जैसे मिशन पूरा हो गया हो। लाखों नौकरियां आने पर मैं भी खुश हूं, लेकिन 2 करोड़ अफराद अब भी बेरोजगार हैं। में बुरी तरह नाकाम हुए। ट्रंप को अब भी मामलात की समझ नहीं आ रही।